आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक को करेंगे। तो श्लोक का है तस्मादज्ञान संभूतम हितम ज्ञान अस्मिन् आत्मनः चित्वानं संशयं योगम तिष्ठोतिष्ठ भारत। तो भगवान कहते हैं इसमें कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान दिव्य ज्ञान की नॉलेज देने के बाद अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जितने भी संशय उठ रहे हैं, जैसे अर्जुन के हृदय में बहुत सारे संशय है ना। अर्जुन ने भगवान को युद्ध ना करने के, अच्छा काफी बड़ा इसका तात्पर्य है। तो अर्जुन ने भगवान को युद्ध ना करने के बहुत से रीजंस दिए हैं कि मेरे को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्रेम है, मैं उनके बिना राज्य सुख को कैसे भोगूंगा, मैं अपने गुरु के ऊपर मैं अपने पितामह के ऊपर शस्त्र कैसे चला सकता हूँ, मेरा नर्क में वास हो जाएगा, मेरे के धर्म की कुल धर्म का नाश हो जाएगा, पाप का भय है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं उसके मन में जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता। और अर्जुन युद्ध से भाग जाना चाहते हैं। अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध छोड़कर जंगल में बैठना ज्यादा श्रेयस्कर है या भीख मांगना ज्यादा श्रेयस्कर है, रादर देन की युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं कि जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसे, उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी जो मन में ज्ञान रूपी शत्रु है उसको काट डालो शस्त्र से और युद्ध करो। तो युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद कीजिए। इस अध्याय में इस योग पद्धति का एक्सक्यूज मी, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह से यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ, जो शुद्ध आध्यात्मिक कार्य है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ किया जाता है तो वे पूर्ण यज्ञ होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जिस योग पद्धति का भगवान ने अर्जुन को बताया है वो योग पद्धति कौन सी है, वो सनातन योग है। सनातन योग में दो प्रकार से यज्ञ किए जाते हैं। कैसे? एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा है ज्ञान यज्ञ, आत्म ज्ञान यज्ञ। अगर कोई द्रव्य यज्ञ करता है मतलब भौतिक संपदा के साथ, जो भी हमारे पास धन रुपया पैसा है उससे यज्ञ करता है, लेकिन उस यज्ञ में उसका उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, तो ये यज्ञ भौतिक होता है, यज्ञ आध्यात्मिक नहीं होता। अगर किसी ने यज्ञ किया, यज्ञ के पीछे कोई कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ किया, धन संपदा उसमें खर्च करी, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा सेल्फ रियलाइजेशन हो, तो वो भौतिक यज्ञ है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। अब किसी ने धन संपदा के साथ यज्ञ किया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भक्ति। उसका उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, तो उसको बोलेंगे पूर्ण यज्ञ। तो जो यज्ञ किया धन संपदा के साथ, लेकिन उसका अल्टीमेट उद्देश्य भक्ति की प्राप्ति नहीं है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो हो गया भौतिक। और जो यज्ञ किया हमने भक्ति की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो हो गया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। अब आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक में तो अपने स्वरूप को समझना कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं या आत्मा हूं, अपने स्वरूप को समझना। हाँ। और दूसरा क्या है कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो कौन है? वो भगवान है।
हम कौन है? हम भगवान के अंश हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ है? ताकि भगवान के धाम में वापस जा सके। हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है? हम उनके दास हैं। तो ये हो गया भगवान विषयक सत्य, राइट। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्म ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो कहते हैं कि जो भगवत गीता में मार्ग दिया हुआ है, जो उस मार्ग का पालन करता है वह दोनों ज्ञान को समझ सकता है, अपने स्वरूप को भी समझ सकता है और भगवान के विषय में जो सत्य है उसको भी समझ सकता है, दोनों प्रकार के ज्ञान को जान सकता है। तो उसको ये लिखा है ना, भगवान के अंश स्वरूप आत्म ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, मतलब इस उसको इस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, उसको बड़ी सरलता से ये बात समझ में आ जाती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। तो हमने भगवत गीता के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि अर्जुन जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वो पुनः संसार में लौट के नहीं आता, उसका धरती पर पुनः जन्म नहीं होता। तो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को नहीं समझ पाएंगे, फिर हमें ऐसे लगेगा कि जैसे बाकी सब लोग धरती पर जन्म लेते हैं ऐसे भगवान का भी जन्म होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसलिए वो बारंबार जन्म लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि ये कर्म फल जो है ये हम जैसे जीवों के लिए है, भगवान को कर्म फल नहीं व्यापते, भगवान कर्म फलों से परे हैं। पर ये ज्ञान को कौन समझ सकता है? इस ज्ञान को वही समझ पाएगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिसकी भगवान में श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता वो निपट मूर्ख है। तो कहते भगवत गीता के जितने भी उपदेश हैं उनको समझने के लिए श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, और जिसकी भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है और जो भगवान के बताने पर भी, भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि वो भगवान है, वो बताते हैं, वो बार बार कहते हैं कि सर्वन धर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सब जगह पे जाके ढिंढोरा पीटो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। इतना कुछ कहने के बाद भी, करने के बाद भी, अगर उसमें से अपने मन गढ़ंत तात्पर्य निकालने हैं कि नहीं ये तो किसी महापुरुष के वचन है, ये तो भगवान क्या थे, भगवान एक, मतलब हाँ भगवान के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर थी, जो कृष्ण आए थे, लेकिन कृष्ण के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर थी लेकिन वो भगवान नहीं थे। इन बातों को समझना फिर ये निपट मूर्खता है। अब भगवान ने बोल दिया कि मैं ही भगवान हूँ, वो सुनने के बाद भी फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो अज्ञानता है, मूर्खता है। और जरूरी नहीं कि हर एक की भगवान कृष्ण में श्रद्धा बने। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि हमें डेमिगॉड्स की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति करना मतलब वृक्ष की जड़ को पानी देना, और वृक्ष की जड़ को पानी देंगे तो सारे तने पत्ते तक पानी अपने आप पहुंच जाएगा, सारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना इजी नहीं है। भगवान की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, तो सबकी पूजा अपने आप ही हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे। पर इतना ये सब कुछ समझ किसको आता है? इतना होने के बाद भी लोग फिर से लगे रहते हैं, समझने के बाद भी वही छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि इतना ज्ञान देने के बाद सबको समझ आए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो वो ही समझ पाते हैं कि कृष्ण भगवान थे, नहीं तो भगवान कृष्ण का से 5000 साल पहले मतलब धरती पर अवतरण हुआ, ये वही लोग समझेंगे, बाकी लोगों को समझ नहीं आएंगे, जितना मर्जी समझाते रहो। भगवान की कृपा होगी, भगवान में श्रद्धा होगी, तभी समझ में आएगा।
कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। अब इसमें इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सारे यज्ञों के विषय में बता दिया जो यज्ञ हमने इससे पहले पढ़े हैं। हमने पढ़ा था ना, देव यज्ञ मतलब देवी देवताओं की पूजा करना, ब्रह्म यज्ञ मतलब निराकार स्वरूप की पूजा करना, ब्रह्मचर्य यज्ञ मतलब ब्रह्मचारी लोग कैसे यज्ञ करते हैं, कानों से भगवान कृष्ण की कथा नाम को सुनते हैं और गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। ब्रह्मचारी यज्ञ गुरु को सरेंडर करते हैं। ब्रह्मचर्य यज्ञ। गृहस्थ यज्ञ क्या होता है? गृहस्थ यज्ञ में आप धन के संपर्क में भी आएंगे, आप स्त्री के संपर्क में भी आएंगे, फिर भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके धन का संचय भी अगर करना है तो दान देने के लिए, अच्छे कामों में लगाने के लिए। तो गृहस्थी हर कार्य करता है लेकिन भगवान कृष्ण को ध्यान में रख के उनका उनको सेंटर में लाके उनको फोकस करके कार्य करता है। ये हो गया गृहस्थ यज्ञ। इंद्रिय समय संयम यज्ञ मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना। इंद्रियां कहेंगी कि ये काम करो लेकिन उन कामों को करना नहीं है। इंद्रिय तो कहेंगे कि भाई मांस मछली खाओ, ड्रिंक करो, गॉसिप करो, लेकिन उनको कंट्रोल करना है। योग साधना यज्ञ हम लोगों ने अष्टांग योग पढ़ा था। यम नियम, आसन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे योग साधना यज्ञ। फिर तपस्या यज्ञ। तपस्या यज्ञ मतलब जो शरीर को अच्छा नहीं लगता वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर लेना। जैसे आपको किसी ने कुछ बोला, आपका मन करता है उसको आगे से कुछ सुनाऊं लेकिन फिर भी सह लिया, तो तप यज्ञ। हम्म? व्रत कर लिए, चातुर्मास किया, ये सारे तप यज्ञ हो गए। द्रव्य द्रव्य यज्ञ जो भौतिक संपदा के साथ किया जाता है, रुपए पैसे का जो डोनेशन दान वगैरह आप करते हो। स्वाध्याय यज्ञ भगवत गीता भागवतम को पढ़ना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कि इन सारे धर्मों में भाग लेके इनका पालन करना, ये सब यज्ञ है और ये नियमित कर्म पर आधारित है। जस्ट 1 मिनट। लेकिन इन सारे यज्ञों का अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए? अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। लेकिन अगर हम लोग इन यज्ञों को करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, भगवान की प्राप्ति नहीं है, फिर सारे भौतिक यज्ञ ही बन जाएंगे। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वह भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा और समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। तो कहते हैं कि देखो, भगवत गीता का सही पाठक कौन है? जिसने इस ज्ञान को जान लिया कि मैं भगवान का अंश, मैं भगवान का दास, मेरा जन्म भगवान की भक्ति सेवा के लिए हुआ, मैंने उनके धाम में वापस जाना है। जिसने इस बात को समझ लिया वही सच्चा पाठक है। अदरवाइज भगवत गीता को रट लिया, श्लोकों को रट लिया, पढ़े जा रहे हैं लेकिन ये जो रियल ज्ञान है इसको ये नहीं मिला। अपने आप को भगवान का अंश नहीं मानते हैं, अभी भी अपने आप को शरीर देहात्मक बुद्धि में लगे हुए हैं, शरीर ही माने जा रहे हैं, बॉडीली कंसेप्ट में लगे हुए हैं। तो वो फिर मतलब सही ढंग से भगवत गीता को पढ़ना नहीं हुआ। तो किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनकी शरण में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, फिर ये रियलाइजेशन होगा। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है। परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और उन्हें भगवत गीता के उपदेश को और जिनसे भगवत गीता के उपदेश को इस धराधाम में ले आए। तो प्रमाणिक गुरु कौन होता है? जो जो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और जो सबसे पहले ज्ञान दिया था उनको किसने दिया था इस चेन में? भगवान कृष्ण ने स्वयं। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने सूर्य को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने आगे उस ज्ञान को दिया। तो इसी परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसी परंपरा में ज्ञान लेंगे तो आपको ज्ञान वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में, ओरिजिनल जो है एज इट इज वैसे ही समझ आएगा।
अतः भगवत गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए, आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि गुरु की ही पूजा करो, गुरु को ही भगवान मानो, है ना, या मैं ही भगवान हूँ, या कहते हैं मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। तो जो ऐसे लोग बता रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान, हमें भगवान जैसे गुण जरूर हो सकते हैं जीवात्मा में, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। तो ये मानना कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, नहीं, हम भगवान के अंश हैं। हाँ? या कुछ लोग ना अपनी अ, मतलब कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसे गुरु की शरण लेना पसंद करते हैं जो हमें ऐसी चीजों को बता दे जो हमारे अनुकूल हैं। अब सपोज किसी को मांस मछली खाने की आदत है, तो कोई, अब बहुत सारे गुरु हैं ना, धोखेबाज गुरु भी हैं, पखंडी गुरु भी हैं आजकल दुनिया में। अब जो भी गुरु उनको बोल दे कि कोई बात नहीं, भक्ति करते रहो, साथ में ये मांस मछली खाते रहो, कुछ नहीं होता, तो वो जो गुरु ज्ञान दे रहा है फिर वो गलत है। वो खुद तो नरक में जाना ही है उसने, और साथ में अपने चेले बालकों को भी लेके नरक में चला जाएगा। तो अपनी सुविधाओं के अनुसार गुरु को स्वीकार नहीं करते कि भाई मेरा ये खाने का मन कर रहा है और इस संप्रदाय में, इस धर्म में छूट है मांस खाने की, तो चलो मैं इसको अपना लेता हूँ। ऐसा नहीं। हम्म? जैसे कोई सपोज ड्रिंक करता है, अब अभी मेरे ध्यान में अभी रिसेंटली में किसी से ऐसे भेंट हुई, उनको बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करने के कारण क्या हुआ, लीवर पूरा डैमेज हो गया। तो इवन डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि भाई अब 6 महीने ही जीवित रहोगे, इससे ज्यादा जीवित नहीं रहोगे, जो अपने काम काज है वो निपटा लो, भैया मरने वाले हो। तो उन्होंने थोड़े दिन तो मतलब ड्रिंक नहीं किया। उसके बाद वो ना डॉक्टर ढूंढने लग गए कि जो उनको इतना ठीक कर दे और ये बोल दे कि आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद थोड़ा सा ड्रिंक कर सकते हो। हाँ, उन उस डॉक्टर को ढूंढने लगे, और जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो नहीं बोलेगा ना कि अब आप ड्रिंक करना शुरू कर सकते हो क्योंकि लीवर डैमेज हो गया। तो उनको कोई डॉक्टर नहीं पसंद आ रहा। उनको कोई मतलब नहीं है कि लीवर डैमेज हो गया, मृत्यु हो जाएगी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो बोले कि 3-4 महीने परहेज कर लो, उसके बाद फिर से ड्रिंक करना तुम स्टार्ट कर सकते हो। उसी डॉक्टर को ढूंढे जा रहे हैं। अब वो डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? अब एक डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ, अगर तुम ये थोड़ा सा परहेज कर लोगे, तो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, कि अगर ये थोड़ा सा परहेज कर लोगे तो तुम फिर 5-6 महीने में थोड़ा बहुत जो भी कभी कभी अपना ये ड्रिंक कर सकते हो। अब वो उसी डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहे हैं। ये नहीं कि उसकी दवाई अच्छी है, क्योंकि वो इस ताक में है कि एक ना एक दिन 6 महीने पूरे हो जाएंगे और मैं इस डॉक्टर के पास जाकर, मतलब ये मुझे इतना ठीक कर देगा कि मैं फिर से ड्रिंक कर सकता हूँ थोड़ी थोड़ी। तो कोई बेनिफिट नहीं ना हुआ। क्या बेनिफिट होगा अल्टीमेटली? जो डॉक्टर मना कर रहे हैं कि ड्रिंक नहीं करना, वो हो सकता है कोई ऐसी दवाई दे दे कि वो ज्यादा समय तक जीवित रह सके, उनका लीवर बच जाए, जो भी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन जो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं फिर से पीनी शुरू कर देना, वो तो उसको मृत्यु की तरफ धकेल रहा है ना। लेकिन फिर भी अच्छा वही लग रहा है, क्यों? क्योंकि उससे सेल्स ग्रेटिफिकेशन हो रही है। तो ऐसे गुरु को नहीं ढूंढना चाहिए, या ऐसे गुरु के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो आपको कुछ आपके भोगों को भोगने की छूट दे दे जो आप भोगना चाहते हैं। गुरु वो होता है जो सच्चाई का आईना दिखाए कि दिस इज द मिरर, यही करना है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, बाकी मर्जी तुम्हारी है। वो आपकी, कई लोग ना, मतलब आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये मेरा शिष्य बना है, अब इस ये मेरे को थोड़ा डोनेशन भी देगा। और आर्थिक सहायता भी हो जाएगी इससे। तो शिष्य की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, ऐसे कर लो कोई बात नहीं, ये भी कर सकते हो कोई बात नहीं, साथ साथ में बस भजन करते रहो, बाकी जो मन में आए करते रहो। तो ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए, उनको बेनिफिट नहीं होने वाला। जो भगवत गीता में भगवान ने लिख दिया उसका एज इट इज पालन करो। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। तो जो ये समझता है कि कृष्ण ही भगवान हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, उनका जन्म हम लोगों के जैसे नहीं होता, हम ऐसे रोते चिल्लाते, मतलब रक्त मलमूत्र से सने हुए माता के गर्भ से बाहर आते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे नहीं आते। भगवान का रूप सच्चिदानंद है।
वो इटर्नल है, वो परमानेंट है, उनकी कोई माता पिता नहीं है, वो शुरू से थे, हैं, रहेंगे, वो सब कारणों के कारण हैं, वो सब वस्तुएं के बीज हैं। जो इन बातों को जानता है, वो भगवत गीता जैसे ही शुरू करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले है ना कि भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। तो जैसे ही गीता हाथ में आई ऐसे व्यक्ति के, तो श्रद्धा है पूरी, तो फिर वो मुक्त हो जाता है, उसको भगवत गीता की समझ भी आ जाती है, उसको धीरे धीरे रियलाइज होना भी शुरू हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। उसके साथ ही हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अभी आज हमारे पास टाइम है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो हम ले सकते हैं।